नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और इससे पहले हमने वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध, चुनौतियां, जो सम्मेलन, जो एमओयू, जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, राजनीतिक संबंध हमने जो पढ़े, उसके हमने 4 पार्ट पढ़े थे। अब एक जो क्लास है, इस क्लास के अंदर विगत वरिष्ठ अध्यापक जो एग्जाम था आपका सेकंड ग्रेड का, उस एग्जाम के अंदर पड़ोसी देशों के साथ संबंध को लेकर के जो प्रश्न पूछे गए थे, पीवाईक्यू कह सकते हैं, वो प्रश्न मैं लेके आया हूं। साथ में उन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ताकि जिन बच्चों के डाउट रहता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं या विगत एग्जाम में प्रश्न कैसे आए थे, तो वो थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, या प्रश्न का जो नेचर कैसे है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको कंटेंट आपके इस एग्जाम के लिए तैयार करना है। उम्मीद करूंगा विगत क्लास की तरह, पीछे की जो क्लासें हुई है उसकी तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आज का वो ये है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के समकालीन मुद्दे, चुनौतियों के द्वारा आरपीएससी के विगत एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछा गया था, मैं वो लेके आया हूँ। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में प्रश्न पूछा गया था कि तिब्बत पर भारत और चाइना के बीच समझौता 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करना है। आपको 1, 2, 3 कथन दे रखे हैं और उनमें से कौन कौन से कथन सही है वो आपको छांटने हैं। समझौता किसका था? तिब्बत को लेकर के भारत चाइना के बिटवीन था 1954 का। उसमें 3 कथन दे रखे हैं, उनमें से आपको निम्नलिखित कथनों में से आपको सही कथन का चुनाव करना है। सबसे पहले यह जो समझौता की बात करेंगे, यह 29 मार्च 1954 को संघाई में हस्ताक्षरित किया गया था। दूसरी बात, ये जो समझौता था इसकी प्रस्तावना में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पंचशील के सिद्धांत थे, इसलिए 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसको पंचशील समझौते के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इस समझौते के ऊपर भारत की ओर से राजदूत नेध्याम राघवन ने सिग्नेचर किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही कथन है? तो बिल्कुल सही आ रहा है, इस समझौते के ऊपर जो सिग्नेचर भारत की ओर से किए थे, राघवन जी ने किए थे। नेक्स्ट, इसके अंदर, इस समझौते के अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसको पंचशील समझौता भी कहते हैं, यह भी सही आ रहा है। लेकिन यहां पे यह कथन गलत है। यह समझौता 29 मार्च 1954 को नहीं हुआ। बहुत क्लोज आंसर लेके गए यहाँ पे, 29 मार्च को नहीं हुआ। यह समझौता कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। 29 अप्रैल 1954 को। तो कथन 2 और 3 सही है। तो कथन 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? 4 नंबर इसका आंसर बन जाएगा। यहां पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहां देखेंगे, इसमें आप देख सकते हो कि ये समझौता हुआ कब था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को ये समझौता हुआ था भारत और चाइना के बिटवीन। 5 सिद्धांत थे इसमें दे रखे हैं, 5 सिद्धांत थे, इसलिए इसको पंचशील समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1974 में 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से समझौता किया। और निम्नलिखित में से कौन से द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? यहां यूं पढ़ेंगे, उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? उसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। कुल 8 अनुच्छेद थे, और उनमें से कौन सा एक ऐसा द्वीप है जो कि इस समझौते में विशेष रूप से उसका उल्लेखित किया गया है? ये क्वेश्चन ग्रुप ए के अंदर पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो यहां पढ़ेंगे मन्नार द्वीप, कच्चा तीवु द्वीप, या पिजन द्वीप, या फिर कौन सा है? पंबन द्वीप। यानी कि हमने पीछे की जो थ्योरी की क्लास करवा रखी है 4 टॉपिक, उसमें कंप्लीटली इसको डिटेल से इसको एक्सप्लेन भी किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। और वो जो द्वीप है वो कौन सा है? कच्चा तीव द्वीप है। तो श्रीलंका का जो द्वीप है कौन सा? कच्चा तीव द्वीप है। और यहाँ पे भारतीय मछुआरे भी जा सकते हैं इस अनुच्छेद के तहत। और इस समझौते के तहत भारत श्रीलंका के बीच में जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल 8 अनुच्छेद थे। और यहाँ पे आता है कुल कितने अनुच्छेद थे? कुल 8 अनुच्छेद थे। तो ये समझौता पढ़ेंगे, भारत और श्रीलंका के बीटवीन है समझौता। देखो, एक तो नई दिल्ली के अंदर हुआ 26 जून 1974 को। एक कोलंबो में हुआ था 28 जून 1974 को हुआ था, कोलंबो में और नई दिल्ली के अंदर हुआ था। और कुल 8 अनुच्छेद इसके थे। और यहां पढ़ेंगे 8 अनुच्छेद थे। और भारत की ओर से पढ़ेंगे इसके अंदर कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी हम पढ़ेंगे। और श्रीलंका की ओर से पढ़ेंगे तो श्री आर डी बंडरनायके, कोलंबो में 28 जून 1974 को।
तो इस प्रकार से कच्चा तीर द्वीप को लेकर के विशेष द्वीप का उल्लेख किया गया है। भारतीय मछुआरे भी इस के तहत यहाँ पे जा सकते हैं। और ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रूमैन, इवान टी आइजनहोवर, जॉन एफ कैनेडी या बिल क्लिंटन? तो सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर भारत की जो यात्रा की थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। राइट आंसर रहेगा इसका इवाइट डी आइजनहोवर। यहां पे आप व्याख्या में देख सकते हो सारे के सारे यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति क्रम वाइज दे रखे हैं। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं तो आइजन जो होवर की बात करेंगे, आइजनहोवर की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आधिकारिक तौर पे ये आए थे कहां पे? नई दिल्ली और आगरा आए थे। और हम बात कह सकते हैं इनके बारे में तो ये कब आए थे? दिसंबर 9 से लेकर 14 दिसंबर 1959 को आए थे। उसके बाद में रिचर्ड निक्सन आए थे, फिर इसके बाद जिमी कार्टर आए थे, विलियम क्लिंटन आए थे, जॉर्ज बुश आए थे, बराक ओबामा आए। उसके बाद फिर बराक ओबामा नई दिल्ली के अंदर आए थे। नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप आए थे न्यू दिल्ली के अंदर 24 फरवरी और 25 फरवरी 2020 को आए थे। और इसके पश्चात जोसेफ बाइडेन आए थे नई दिल्ली के अंदर, और ये कब आए? 7 से लेकर के 10 सितंबर 2023 को आए थे। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति का क्रम पूछ सकते हैं, सबसे लेटेस्ट का पूछ सकते हैं, पहले का पूछ सकते हैं, ज्यादा बार पूछ सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बनने की प्रायोरिटी है, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला समझौते के ऊपर कौन से वर्ष सिग्नेचर हुए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में, 1961, 1966, 1972, 1999। तो शिमला समझौते के ऊपर सिग्नेचर हुए थे 1972, यानी कि 2 जुलाई 1972 को। तो शिमला समझौते के ऊपर सिग्नेचर हुए 2 जुलाई 1972 को। भारत की ओर से इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान की ओर से पढ़ेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ओर से पढ़ेंगे प्रेसिडेंट कौन है? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो, और इंडिया की ओर से कौन है? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी। और ये समझौते की बात करेंगे, यह हुआ था 2 जुलाई 1972 को, जिसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 में, प्रश्न पूछ लिया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ बस राजनीति का प्रारंभ किया? पाकिस्तान के साथ बस राजनीति का प्रारंभ किया। लाहौर बस के नाम से घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी फेब 1999 के अंदर, और फरवरी 1999 में ही लाहौर घोषणा पत्र आया था। और जून 1999 को युद्ध छिड़ा था, कौन सा? कारगिल का युद्ध हुआ था। और वर्ष 2000 को आगरा समझौता हुआ था। वर्ष 2000 को आगरा का समझौता हुआ था। फेब 99 को ये पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। तो बस राजनीति का प्रारंभ किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट, पंचशील का सिद्धांत नहीं है। देखो पंचशील के सिद्धांत नहीं है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर समान भावना, परस्पर समन्वय, परस्पर समान भाव की भावना। नेक्स्ट अनाक्रमण, किसी के ऊपर आक्रमण न किया जाए। तीसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, चौथा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना। और इसके अलावा सी दे रखा है बंधुत्व और पारस्परिक लाभ है। तो राइट आंसर आ जाएगा बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। इसके पंचशील समझौते पढ़ेंगे कौन कौन से हैं? एकता और संप्रभुता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, अनाक्रमण भी आ गया, आंतरिक मामले में कोई इंटरफियर नहीं किया जाएगा, और आपस में कंट्री एक दूसरे को क्या परस्पर सहयोग करेगी। तो इस प्रकार से इसके 5 सिद्धांत है, इसको पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पीछे के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अब क्या है, समकालीन मुद्दे के तौर पे, जैसे कि विभिन्न देशों के साथ हमारे समकालीन जो मुद्दे हैं ना, उनके प्रश्न भी कई बार बन जाते हैं। तो वो चुनौतियां भी है, मुद्दे भी कह सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक संबंध भी आ सकता है, या अंतरिक्ष का, प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, या एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर आ जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है जो देशों के बिटवीन जो युद्धाभ्यास होते हैं उनका प्रश्न पूछा गया है। तो ये करंट में भी आप लिख सकते हो, यहाँ प्रश्न भी ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखो किस प्रकार से है। देखो बटालियन स्तरीय प्रश्न क्या है?
बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। और सूर्य जो किरण पढ़ेंगे, ये संस्करण कौन सा दे रखा? 18वां संस्करण, सूर्य किरण का 18वां संस्करण। 18 संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अभ्यास 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 को हुआ। 24 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 को किया गया। और ये कहां पे आयोजित किया गया है? भारत में आयोजित किया गया। कथन फर्स्ट कहता है। दूसरा, यहां पढ़ेंगे भारत की ओर से, यहां पढ़ेंगे भारत की ओर से, यहां सूर्य किरण जो अभ्यास है ना, किस किस के बिटवीन है? भारत और नेपाल। तो किन किन के मध्य में है? भारत और नेपाल के बिटवीन है। कथन सेकंड कहता है, भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल बटालियन ने किया। भारत का नेतृत्व किया 11वीं गोरखा राइफल बटालियन ने, जबकि नेपाल की सेना की टुकड़ी का जो रिप्रेजेंट किया था ना, वो किया था भैरवनाथ बटालियन ने, भैरवनाथ बटालियन ने किया। तो यहां पे दे रखा है। कथन थर्ड कहता है, इस अभ्यास का यानी कि सूर्य किरण अभ्यास का मुख्य जो मोटो या जो उद्देश्य था ना, वो है जंगल युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक्ट के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन की क्षमता को बढ़ावा देना। यह पूछ रहा है, उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहां देखेंगे कौन से कथन सही नहीं है। तो यहां तो कथन थर्ड तो सही आ जाएगा। कथन जो सेकंड देखेंगे ना, तो भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया था 11वीं गोरखा राइफल बटालियन ने, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पढ़ेंगे नेपाल की सेना के टुकड़े का जो रिप्रेजेंट किया भैरवनाथ बटालियन ने नहीं किया था, वो किसने किया है? श्री जंग बटालियन ने। तो श्री जंग बटालियन ने उनका रिप्रेजेंट के नेतृत्व किया। तो यहां पे कथन 2 गलत आ जाएगा। नेक्स्ट, ये जो अभ्यास है 24 फेब से 9 मार्च के बीच में नहीं हुआ था। ये जो 18वां संस्करण है ना, 18वां संस्करण, 18वें संस्करण की बात करूंगा तो 18वां संस्करण हुआ था 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 को हुआ था। तो यहां भी ये कथन गलत आ जाएगा। कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड गलत है, ओनली कथन थर्ड सही है। तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। राइट आंसर क्या बन जाएगा इसका? 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आगे कौन कौन से बन सकते हैं, कुछ आप देखते हैं। देखिए जरा, अब यहां हम पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के बिटवीन संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2025। और ये शुरू हुआ है कब से? 10 से लेकर 23 नवंबर तक चलेगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच है जो अभियान है मित्र शक्ति, ये 10 से लेकर के 23 नवंबर 2025 को शुरू हुआ है। तो डेट पूछ सकते हैं 10 से लेकर कब तक का? 23 नवंबर 2025 तक का। किस किस के बिटवीन है? तो भारत श्रीलंका के बिटवीन है। तीसरा कथन, इसका नाम क्या है? मित्र शक्ति 2025 के नाम से है। और भारतीय दल में देखो, मित्र शक्ति अभ्यास 2025 में हेलीकॉप्टर के साथ साथ ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का भी यूज किया जाएगा। दोनों पक्ष आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान हेलीपैड सुरक्षित करने, हताहतों को सुरक्षित बाहर निकालने का संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। जैसे पीछे पूछा गया था, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो यानी कि मेन जो उद्देश्य कह सकते हैं ना, आतंकवाद विरोधी जो अभियान है उसके तहत किस प्रकार से लोगों को सेफ्टी की दृष्टि से उनको सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसका उद्देश्य किस किस के बिटवीन हुआ, उसका नेम क्या था, कब से कब तक का हुआ, ये जरूर देख लेना, क्योंकि हुआ है 10 से लेकर के 23 नवंबर 2025 को। थोड़ा लेटेस्ट ही है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ संबंध के तौर पर यह प्रश्न भी अपने आप में एक अच्छा महत्व रखता है। ठीक है, बाकी तो आप देख लेना, टेलीग्राम में डाल देंगे इसकी पोस्ट। नेक्स्ट, और INS रणवीर पार्टिसिपेट्स इन द एक्सरसाइज और बोंगो सागर 25 एंड इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के बिटवीन जो अभ्यास है उसके बारे में है। और इंडिया नेपाल ज्वाइंट एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये बता दिया है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल का सूर्य किरण है। और यहां पढ़ेंगे इधर 19वां एडिशन है। तो 19वां एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 कमिस्ट टुडे इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। द एक्सरसाइज बीइंग कंडक्ट फ्रॉम 25 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर 2025 को। ये देखिएगा, तो इंडिया और नेपाल के बीच जो हुआ है ऑपरेशन सूर्य किरण के नाम से,
और ये है कौन सा, ये 19वां है, ये है 19वां। और हुआ कहां पे है, ये पूछ सकते हैं, हुआ कहां पे, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो ये कहां पे हुआ है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ये हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हुआ है। और पूछ सकते हैं कब से कब तक का, तो यह हुआ है 25 नवंबर से, 25 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर 2025 से लेकर के, और कब तक का, 8 दिसंबर 2025 तक, 8 दिसंबर 2025। तो ऑपरेशन सूर्य किरण 19 जो हुआ है, 19 संस्करण भारत नेपाल के बिटवीन 25/11/25 से 8 दिसंबर 2025 तक हुआ है। कहां पे हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ये भी भैया आप देख लेना, पिछली बार पूछा गया था 18वां, ये 19वां इसका प्रश्न बन सकता है, 19वां इसका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो बाकी इसका अपने पढ़ ही लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में भारतीय सैन्य टुकड़ी, भारतीय सैन्य टुकड़ी भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 के लिए रवाना हुई है। और एक और देख रहा, भारतीय सेना की टुकड़ी ने 1 से लेकर के 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, युद्ध अभ्यास, और 2025 के 21 संस्करण। तो ये इसका कौन सा संस्करण है, ये 21वां संस्करण है। तो 21वां संस्करण में भाग लेने के लिए 2025 के अंदर वेनराइट अलास्का अमेरिका के लिए रवाना हो गई है। मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के कर्मियों से युक्त भारतीय दल संयुक्त राज्य अमेरिका की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की आर्कटिक वोल्फ्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की पहली बटालियन 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स के सैनिकों के साथ में प्रशिक्षण में भाग लेगी। तो ये एडिशन कौन सा है, 21वां अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और यूएस के बिटवीन, और यह है कब का, 2025 के अंदर भाग लेने के लिए भारतीय जवान वहां पे चले गए थे। और अब इसके बाद में वायु शक्ति अभ्यास 2026, वायु शक्ति अभ्यास 2026 की पूर्व भूमिका, यहां हम देखेंगे भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण में एयर टू ग्राउंड रेंज में, एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति 26 अभ्यास में अपनी क्षमता का प्रदर्शित करेगी। और वायुसेना युद्ध अभ्यास में तेजस, राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुकोई 30, MKI, MiG-29, होक C-130 और C-295, C-17, चेतक, ALH, MK-4 और MiG-17 और LCH, अपाचे, चिनूक और रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सहित युद्ध परिवहन और हेलीकॉप्टर सहित वायुसेना के कई विमान इसके अंदर शामिल होंगे। ये सारे इनके हेलीकॉप्टर के इनके नाम आ जाते हैं। और आकाश, स्पाइडर और काउंटर अनमैप्ड एरियल सिस्टम्स जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों का भी इसके अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दिन, शाम और रात में मिशन संचालित किए जाएंगे। आगे देखेंगे वायु शक्ति 26 ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा। वो अभ्यास कौन सा, वो है वायु शक्ति 26 है। और जो हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व, लंबी दूरी तक सटीकता से मार करने, बहुक्षेत्रीय अभियानों और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में निर्देशित स्वदेशी प्लेटफॉर्म के द्वारा निर्णायक प्रभावकारी क्षमता संपन्न भारतीय सेना की श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। 3 मेन बातें है, अचूक, अभेद्य और सटीक, ये 3 मूल्यों से प्रेरित है। अचूक, अभेद्य और सटीक, प्लस मेक इन इंडिया के जो हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, प्लस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाएगा। वो कौन सा है, वायु शक्ति 2026। तो मुझे जहां तक लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर में हमारी विजय प्लस मेक इन इंडिया को भी तवज्जो दी जा रही है। भारतीय युद्ध प्रणाली, भारत के युद्ध जो अभ्यास, भारत के जो स्वदेशी उन्नत जो हथियार हैं उनका भी बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गाएगा तो प्रश्न छप सकता है, छप सकता है प्रश्न। इसको अच्छे से देख लेना, हुआ कहां पे, कब हुआ। तो यह भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को, 27 फरवरी 2026 को कहां पे, जैसलमेर के पोखरण में एयर टू ग्राउंड में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगी। कब, 27 फरवरी 2026 को। दोस्तों प्रश्न छप सकता है, देख लेना। एक प्रश्न आपके लिए बहुत कुछ काम कर सकता है, अच्छे से इसको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसके 3 मूल्यों के ऊपर काम करेगा, अचूक, अभेद्य और सटीक। अचूक, अभेद्य और सटीक मूल्यों के ऊपर भी ये काम करेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, मैं वहां चलता हूं। भारत के मोतीहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन कौन से वर्ष पूरी हुई। तो एक तो मैंने पीछे शायद आपको कराया था, तापी एक अलग कराया था,
तापी गैस हीटेड पाइपलाइन है ना, गैस हीटेड पाइपलाइन मैंने आपको तापी के नाम से करवाई थी। और यहाँ पे है भारत के मोतिहारी को नेपाल के अमलेखगंज से जोड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन है, वो गैस हीटेड पाइपलाइन है। और ये पेट्रोल पाइपलाइन है कौन से वर्ष पूरी हुई? राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2019। नेक्स्ट, 2020 में बड़े गतिरोध के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी चर्चा में, गलवान घाटी में चीनी घुसपैठ के लिए भारतीय सेना की रणनीतिक और सामरिक प्रतिक्रिया कौन सी थी? ऑपरेशन स्नो व्हाइट, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड या अनुत्तरित प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है। तो गलवान घाटी के लिए पड़ेगा आंसर कौन सा बनेगा? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। और ऑपरेशन ट्राइडेंट पढ़ेंगे, ये 1971 का भारत पाक युद्ध का जो अभ्यास था, मिशन था, उसका नाम है। और इसके अलावा जो कारगिल जो युद्ध हुआ जून 1999 के अंदर, सॉरी कारगिल, तो कारगिल जो युद्ध की बात करेंगे तो कारगिल जो युद्ध है 1999 का, उसको मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सफेद सागर। तो कारगिल युद्ध का है ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन ट्राइडेंट पढ़ेंगे 1971 का भारत पाक का। और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड पढ़ेंगे जो कि गलवान घाटी का, यहां पे एक मिशन का नाम आ जाएगा। और नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के समय गठित हुई निम्नलिखित घटनाक्रम को उनके घटनाओं के अकॉर्डिंग सही क्रम से सेट करना है। जैसे कारगिल युद्ध है, तो जो कारगिल जो युद्ध पढ़ते हैं वो कब का है? जून 1999 का। आगरा शिखर सम्मेलन कब की है? 2000, वर्ष 2000 की। पोखरण परमाणु परीक्षण कब का? 1998 का, 1998 का। दिल्ली लाहौर बस की सेवा का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके फरवरी 1999 का, ये फरवरी 1999 का, फरवरी 1999 का। तो घटनाक्रम देखेंगे, पहले 1998 आएगा 3, फिर आएगा दिल्ली बस वाला 3-2, 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4। तो इसका पहला ही आंसर बन जाएगा 3-2-1-4। इसी प्रकार से आप मोदी जी का जरूर देख लेना, प्रश्न आ सकता है मोदी जी के जो घटनाक्रम है उनका प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण जो अभी चर्चा में रहे हैं उनको आप जरूर देख लेना, मोदी जी वाले अभियान। नेक्स्ट, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा में आवागमन और व्यापार संबंधी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी? तो दोस्तों भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि की बात करेंगे तो उसमें कुल जो धारा थी ना, वो कुल धारा कितनी थी? कुल 10 धारा थी। कुल धारा कितनी थी? 10 धारा। लेकिन कौन सी धारा के तहत आवागमन और व्यापार संबंधी विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पे धारा 7 इज राइट आंसर आ जाएगा। टोटल कितनी? टोटल 10 धाराएं थी। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि 1950 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संधि पर सिग्नेचर 31 जुलाई 1950 को कहां पे? काठमांडू में हुए थे। राइट आ रहा है भाई ये भी। नेपाल में भारत के राजदूत श्री चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह ने भारत की ओर से सिग्नेचर किए थे, ये भी राइट आ रहा है। संधि में 20 अनुच्छेद दिए गए, मैंने पीछे करा दिया कि संधि में 20 अनुच्छेद नहीं थे, संधि में कुल कितने अनुच्छेद थे? इसमें कुल 10 अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे एक तो ये गलत है। यह संधि तब तक लागू रहेगी जब तक कि किसी भी पक्ष के द्वारा 1 वर्ष का नोटिस देकर करके इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 3 नंबर। तो आंसर इसका क्या बनेगा? 3, क्योंकि कुल इसके अंदर कितने अनुच्छेद है? 20 नहीं 10 हैं। और यहां पढ़ेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जीवंत और बढ़ती हुई आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी है जो कि विभिन्न आर्थिक समझौतों के माध्यम से विकसित हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता दोनों देशों के बीच में लागू नहीं है? तो हमने पीछे की क्लास में करवाया था भारत श्रीलंका के बारे में डिटेल से। देखो भारत और श्रीलंका के बीच में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता भी है जिसको बोलते हैं ISFTA, ये भी है। और नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता SAFTA भी है। तो यहाँ पे कौन सा इसमें लागू नहीं है? तो ETCA यानी कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता इसमें लागू नहीं है। इसके अलावा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जिसको CEPA भी कहते हैं, ये यहाँ पे लागू नहीं है। 1 और 4, तो यहाँ पढ़ेंगे 1 और 4 आंसर राइट आएगा। अगर पूछ ले लागू कौन सा, कल को पूछ लागू कौन सा है, तो लागू पढ़ेंगे यहाँ पे ISFTA एंड SAFTA। ये देख सकते हो, एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया
SAFTA, जो कि 6 जनवरी 2004 को हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मेंबर स्टेट्स के बिटवीन, यहां पे पढ़ सकते हैं, ये समझौता हुआ था। और इसके अलावा ये समझौता हम देख सकते हैं, द साइनिंग ऑफ द इंडियन श्रीलंका FTA ऑन 28 दिसंबर 1998 को हुआ बाय मिसेज चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, एंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बिटवीन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसके माध्यम से आपको आइडिया लग जाए कि प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। इससे पहले हमने टेलीग्राम के ऊपर एक PDF शेयर की थी जिसमें प्रश्न मैत्री संधियां के प्रश्न आजकल एग्जाम में आते हैं। एक मैत्री संधियों की PDF टेलीग्राम GK विद राकेश जांगड़ी में शेयर कर दी गई है, वहां से आप देख सकते हो। थ्योरी क्लास लगाना चाहो तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भारत के विभिन्न देशों या पड़ोसी देशों के साथ हमारे चुनौतियां, मुद्दे या करंट के जो सामयिक जो मुद्दे हैं वो भी करवा रखे हैं। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के साथ और बेहतरीन टॉपिक इसी प्रकार से चलते चलते की मुहिम में हम चलेंगे, बेहद ही शानदार तरीके से। मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद।